को जातिवाद का एग्जाम्पल देखना है तो जाइए बड़े बड़े कार्यालयों में, और जातिवाद का दंश किस प्रकार से दलित समाज का लोग झेलता है, पिछड़ा समाज का लोग झेलता है, उसका एक वो अफसर वहां पर है। तो सारा देश में मंडल कमीशन लागू किया गया, तो वही 15% आबादी जो है पूरे देश को जलाने का काम किया। उन्होंने ही नारा लगाया कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, उन्होंने बीपी मंडल के खिलाफ नारा लगाया। अरे 15% वाले लोग पूरे देश में देश को आग लगा दिया कि हम, जिन्होंने संविधान लिखा उन्होंने कहीं मान्यता, वो बौद्ध धर्म अपना कर मरे। इस हिंदू धर्म की जिस प्रकार से उन्होंने कुचक्र को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, यह धर्म कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता। अगर यादव दूध दूता है तो दूध पीना शुद्धता की पहचान हो सकती है, लेकिन यादव शुद्र है, यादव शुद्ध है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है छपरा जिले के ईश्वरपुर में, और राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रधान सचिव हैं अजय कुमार यादव जी, और इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आपको बताते चले कि इटावा के ब्राह्मण समाज के घर यादव समाज के 2 व्यक्ति यानी 2 कथावाचक जाते हैं कथा कहवाने के लिए, तब तक उनकी चोटी काटी जाती है, उनकी जाति पूछकर। इसी मसले पर बात करेंगे और इसी मसले पर बात करने का हम प्रयास करेंगे। और स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा, यादव समाज के लोगों को अब चोटी भी काटा जा रहा है और मूत्र देह पर छिड़क कर अशुद्धिकरण किया जा रहा है कि यादव अशुद्ध है। मैं यही कहूंगा ना कि सबका नंबर आएगा, यादव नहीं। देश की 80% आबादी जो है वो सब धीरे धीरे उनके साथ यही बदसलूकी की जाएगी अगर भाजपा और कुछ दिन रहेगी तो। प्राचीन भारत में जिस प्रकार से दलितों के साथ जुल्म किया गया, उन्हें कपड़े पहनने से रोका गया, चप्पल पहनने से रोका गया, कुआं पर पानी पीने से रोका गया, आज उसी का उदाहरण आज जो भारत प्रकाश उत्सव मना रहा है, आज इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये प्राचीन भारत की सोच रखने वाले, जो मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, ये इसी प्रकार का कृत्य पूरे भारत में करने वाले हैं। उनको अपने आप को शुद्ध मानना, आपको शुद्ध मानना, किस प्रकार की विकृत मानसिकता है कि अगर मोची का चप्पल बनाता है तो चप्पल अशुद्ध नहीं है, मोची अशुद्ध है। यदि कुम्हार जो है पानी भरता है, अगर अपना काम करता है तो वो उसका काम जो है अशुद्ध नहीं है, लेकिन उस जाति के लोग अशुद्ध है। अगर यादव दूध दूता है तो दूध पीना शुद्धता की पहचान हो सकती है, लेकिन यादव शुद्र है, यादव शुद्ध है। ये पुराने भारत में होता था, ब्रह्मवादी व्यवस्था में होता था, और आज भी उत्तर प्रदेश में ब्रह्मवादी व्यवस्था इस प्रकार से हावी है। ये इसलिए हावी है क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके आवास को यही योगी ने गंगा जल से धुलवा कर कहा कि यहाँ शुद्ध रहता था, यह जो है हवेली जो है अशुद्ध हो गया था। तो जिस स्टेट का मुख्यमंत्री इस प्रकार की मानसिकता रखता हो तो निश्चित रूप से यहाँ वैसी ये पहली घटना तो नहीं है। यादव है इसलिए ये घटना है, ऐसा नहीं है, लगातार होते आ रहा है। इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम जी के मंदिर में आमंत्रित नहीं किया गया। इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंदिर में प्रवेश करे तो मंदिर को धोया गया, यह कहकर कि मुसहर जाति का जो मुख्यमंत्री था मंदिर में आया था तो भगवान हमारे शुद्ध हो गए। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी के भी साथ ऐसा किया, रामनाथ कोविंद जी के भी साथ ऐसा किया, लेकिन कहाँ सोया है। 85% आबादी यदि सोई रहेगी तो निश्चित रूप से सबका नंबर आएगा, सबके साथ ऐसा होगा। लेकिन कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव समाज अपने आप को पहले बहुत ही गर्व से हिंदू कहता था, लेकिन यादव समाज को अब समझ में आ गई है, क्योंकि समझ में आ गई है कि अब पूरे गांव जवार के जो चौक चौराहे होते हैं वहां पे एक बोर्ड लगाए जाते हैं, बोर्ड में साफ साफ लिखा रहता है कि इस गांव में ब्राह्मण लोगों का आना यहाँ वर्जित है। अगर कोई भी ब्राह्मण आकर पूजा पाठ करवाते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा और दंड के भागी बनेंगे। इस देश में इसके पहले यही बात बताते बताते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मर गए।
जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहीं मान्यता वो बौद्ध धर्म अपना कर मरे। इस हिंदू धर्म की जिस प्रकार से उन्होंने कुचक्र को कुरीतियों को देखा, देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, यह धर्म कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता, तो वो मर गए। आज भी कई ऐसे समाज है जो बौद्धिक रीति रिवाज को अपनाकर शादी ब्याह करवाया जाता है। आज क्षेत्रों में ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सिर्फ बोर्ड लगा देने से और यादव समाज सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ेगा तो ये बदलाव नहीं होने वाला। समाज का 85% आबादी जो है यह बात को समझेगी कि नहीं, यह धर्म और इस प्रकार का आडंबर सिर्फ और सिर्फ हमको ठगने के लिए बनाया गया है। सबके अपने अपने कर्म हैं। यादव दूध बेचता है, कर्म बांटा गया, ठीक है भाई, दूध बेचते हैं। लोहार लकड़ी बनाता है, ठीक है, ये मेरा कर्म है। पंडित जी का भी कर्म है पूजा करना। तो कर्म करेंगे तो उनको दान मिलेगा, उनको उसका मेहनताना मिलेगा। अरे मंदिरों में पंडितों की सैलरी है, मेहनताना है ना। तो हमारा आस्था, ये संविधान कहता है ना कि आप किस धर्म पे आस्था रखते हैं, ये आप अपने अपने हिसाब से अपना धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस धर्म को हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हैं। उस धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना ब्राह्मण लोगों का दायित्व है, और उनका पेट चल सके, उनका परिवार चल सके, उसके लिए उनका तनख्वाह, उनका मेहनताना है। लेकिन आपसे सर एक और बात पूछेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे, जो ऑडियंस वो भी जानेगी। जो इटावा में कांड हुआ, तो वही जो ब्राह्मण समाज की पत्नी है पंडिताइन, वो आरोप लगाकर FIR दर्ज करा चुकी है, क्योंकि मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 7 दिन लगातार हमको अपने हाथों से खाना खिलाओ, तब तक जाकर हम लोगों ने उनकी जाति पूछी, उसके बाद ऐसा कृत्य किया गया। वो अब कहने को कुछ भी कर सकते हैं। आप जानिए कि जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। वो कब क्या कहकर आपको कब बदनाम किया जा सकता है, इसका कोई, ये कब कह रहे हैं लास्ट में जब बातें सामने आ गई, जब सारी दुनिया जान गई, तो कोई भी महिला कहती कि हमारा रेप कर दिया, सामने उसको लाया जाता है, वो कह देंगे। उसमें क्या, अब ये बातें तब होती जब आपको जानकारी हो गई। तो ये घटना घटने के पहले आप कहते कि नहीं, ये मेरे साथ ऐसा किया है। अगर वैसा सच में किया हो तो समाज उसको टकला करता, सब लोग मिलकर उसको टकला करते। लेकिन टकला करने एक अलग बात है, लेकिन उसके जो दो कथावाचक थे, उनके शरीर में मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब न गाय के मूत्र से न गंगा जल से शुद्धिकरण होगा, अब पंडिताइनों का मूत्र से शुद्धिकरण होगा। वाह रे समाज कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है भारत। उसमें मैं मानता हूं कि उसमें उन लोगों की गलती नहीं है। आप मध्य प्रदेश में घटना देखे होंगे। आदिवासी दलित के चेहरे पर सड़क पर एक आदमी पेशाब कर रहा था, सिगरेट पीते हुए। तो घटना घट गई, लोगों ने इंटरटेन किया, उस घटना का मजा लिया, चर्चा किया, हाय हाय ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, फिर ये लोग भूल जाते हैं। तो जब तक दलित समाज अपने प्रताड़ना को भूलता रहेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और जब ये घटनाएं होती रहेंगी तो हमेशा आप जान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि दलित, पिछड़ा, ST SC, इसको आदत हो जाएगा कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, होता रहता है। आवाज कौन उठा रहा है, किसको पड़ी है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा अधिकार क्या है, किसको पड़ी? किसी को कुछ भी नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो संज्ञान लिया जाता। बताइए, जब इस देश में मंडल कमीशन लागू किया गया तो वही 15% आबादी जो है पूरे देश को जलाने का काम किया। उन्होंने ही नारा लगाया कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, उन्होंने BP मंडल के खिलाफ नारा लगाया। अरे 15% वाले लोग पूरे देश में देश को आग लगा दिया कि यह मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार में तो अब ये भी चर्चा होने लगा है कि 2% वाले लोग कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। वही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो कुछ महिला कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन करते हैं आशुतोष कुमार, उसमें बयानबाजी की जाती है। वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना कि अपने 100 लोगों को अकेला बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो बेवकूफ बना देंगे। उनको यह बात पता है
कि दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको सपने दिखाने हैं और कैसे उनको ठगना है, वो लोग जानते हैं पूरा जानते फॉर्मूला। हैं। इसलिए वो उतना कॉन्फिडेंस से कहा जाता है कि वो आएंगे तो आपसे जात की बात नहीं करेंगे। आप जाइए किसी भी बड़े कार्यालय में, वहाँ सबसे अधिक आबादी उनकी है। आपको जातिवाद का एग्जाम्पल देखना है तो जाइए बड़े बड़े कार्यालयों में, और जातिवाद का दंश किस प्रकार से दलित समाज का लोग झेलता है, पिछड़ा समाज का लोग झेलता है, उसका एक अफसर वहां पर है तो सारा काम हो जाएगा। एक कलेक्टर कहीं आ जाए पूरे बिहार में, उसके भूमिहार जाति के हो, चाहे राजपूत जाति के हो, चाहे स्वर्ण का हो, तो किसी का मौसा लगेगा, किसी का फूफा लगेगा, सारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। लेकिन आपका कोई आ जाए और कोई काम कर दे तो वही लोग कहेंगे जात पात करता रहे, जात पात कर, आपको लोग कहेंगे जात पात करता रहे। सबसे अधिक जात पात करने वाले लोग ये लोग हैं। मैं जानता हूं, मैं बहुत करीब से, मेरे यहाँ चुनाव था तो 40 बरस का झगड़ा खत्म हो गया, और जो एक दूसरे के खिलाफ 15-15, 20-20 मुकदमा हुआ करता था, वो सब मुकदमा खत्म करके गठबंधन करके हमको लोग कहा कि नहीं नहीं यादव का बेटा को मुखिया नहीं बनने देंगे, यादव को आहिर को मुखिया बनने ही नहीं देंगे, राजा नहीं बनने देंगे। छोटे स्तर पे, छोटे स्तर में मुखिया के चुनाव में 30-30 को मुकदमा चलता था आपस में, और दोनों मुकदमा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, लोग इकट्ठा होके हमको हमसे लड़ा रहो।